हेलो दोस्तों, जॉब फॉर यू में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। इसमें टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, सारा चीज ए टू जेड इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अब चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें पोस्ट के। तो टोटल पोस्ट आपको 30,000 आपको पोस्ट निकला हुआ है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट के बारे में। तो अप्लाई डेट फॉर्म फिलअप होना 3 तारीख से, मतलब क्या है कि आज से ही फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपको 23 अगस्त आपको रखा गया है। अब बात कर लेते हैं फी के बारे में। तो फी के बारे में तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको मात्र 100 रुपए फी रखा गया है, बहुत कम फी रखा गया है। और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट में आपको ऑल कैटेगरी, चाहे आप एससी एसटी से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से है, तो उसके लिए आपको 0 रुपया फी रखा गया है फीमेल कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के एज के बारे में, एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज आपको 18 साल और मैक्सिमम एज आपको 40 साल रखा गया है जनरल कैटेगरी वाले के लिए। और रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि छूट के बारे में। तो छूट आपको ओबीसी के 3 साल का छूट मिल जाता है, यानी कि 40 से 43 साल हो जाएगा ओबीसी के मैक्सिमम एज। और एससी एसटी का आपको 5 साल का छूट मिल जाता है, यानी कि आपको 40 से 45 साल होगा एससी एसटी के। और पीडब्ल्यूडी के लिए आपको कितना मिल जाता है, 10 साल का छूट मिल जाता है, तो यानी कि आपको 40 से 10 50 साल हो जाएगा मैक्सिमम एज। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन आपको जो है 10th पास मांगा गया है, वो 10th पास, और उसके साथ आपको जो है मैथ और इंग्लिश चाहिए। तो जनरली जो है अधिकतर बच्चा के 10th में जो है ना आपको मैथ और इंग्लिश रहता है सब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको नॉलेज लोकेशन, मतलब कि आपको लोकल लैंग्वेज, आपको जो है लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। आप जिस भी स्टेट में आपको फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको उस स्टेट का आपको जो है लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जो है हिंदी आता है और आप जो है दूसरे राज्य में दूसरा भाषा बोला जाता है, मतलब कि मराठी बोला जाता है, तो मराठी बोला जाता है महाराष्ट्र में, तो वहां पे आपको अप्लाई नहीं करना है। आप जानिए वहां पे जहां हिंदी बोला जाता है, अगर आप हिंदी वासी हैं, जहां पर हिंदी बोला जाता है, यानी कि आप जहां का लोकल लैंग्वेज आप समझते हैं वहीं आप स्टेट में आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब बात करते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर आगे मांगा गया है आपको, इसके साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ आपको साइकिलिंग आना चाहिए, यानी कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। अब बात करते हैं पोस्ट नेम के बारे में। तो कौन कौन से पोस्ट में आपको वैकेंसी निकला हुआ है। तो पोस्ट में आपको जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि आपको बीपीएम में आपको वैकेंसी निकला हुआ है। और आपको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि एबीपीएम पोस्ट, और आपको जो है डाक सेवक पोस्ट का नाम है, मतलब कि 3 पोस्ट में आपको वैकेंसी निकला हुआ है। अब बात करते हैं इसमें करेक्शन डॉट के, यानी कि आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको किसी भी तरह का आपको उसमें क्या हो जाता है, एरर आ जाता है, यानी कि आपको गलती हो जाता है, तो फॉर्म को आप फिलअप करें तो सुधार करने के लिए आपको 14 अगस्त रखा गया है डेट, और आपको 26 अगस्त रखा गया, यानी कि आपको 2 दिन का समय रखा गया है। 24 अगस्त से लेकर आपको 26 अगस्त तक आपको जो है करेक्शन डेट रखा गया है, यानी कि आप फॉर्म में किसी भी तरह का आपको गलती हो जाता है या सुधिया आ जाता है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो है आपको मेरिट लिस्ट बनने वाला है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है आपको 10th के जो है आपको मार्क्स का आधार पर आपको जो है सिलेक्शन होता है कि आपको 10th में आपको कितना परसेंट आया है, उसके आधार आपको सिलेक्शन होता है। तो मिनिमम जो है आपको, यानी कि आपको जो है यूपी, बिहार और हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली और झारखंड और एमपी, यानी कि महाराष्ट्र, यहाँ पे हिंदी भाषा बोला जाता है। तो हिंदी भाषा बोले जाने वाले राज्य में आपको जो है लगभग आपको जो है 90 प्लस आपको जो है, यानी कि आपको 90 प्लस परसेंट आया आपको रहेगा, तो आपको जो है इसमें आपको सिलेक्शन होने का चांस होता है। और जैसे कि गुजरात हो गया, तो वहां पर गुजराती भाषा बोला जाता है, तो वहां पर लगभग जो है आपको 70% आपको जो है 70% आपको लगभग वहां पर मेरिट लिस्ट बनता है। और आपको जो है यहाँ पे देखिए ज्यादा कंपटीशन रहता है, यूपी बिहार इसमें ज्यादा कंपटीशन रहता है, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा जाता है। और इसमें आपको जो है 5 आपको जो है लिस्ट निकलता है, तो 5 लिस्ट में निकलता है, तो आपको लगभग आपको जो है अगर यूपी बिहार इसमें से बिलोंग कर रहे होंगे
तो आप जो है मिनिमम आपको अगर 80% आपको मार्क्स होगा तो आप इस फॉर्म के लिए फॉर्म फिलअप करिएगा, आपको सिलेक्शन होने का चांस बनता है। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है लगभग आपको 70% होगा, तो आप जो है इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, आपको सिलेक्शन होने का चांस बनता है। और इसमें आपको जो 5 जो लिस्ट आता है तो उसमें जो है आपको नंबर जो है कट ऑफ होता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो आपको नंबर कम रहता है लेकिन ज्यादातर करके भर देते हैं, तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है उन लोगों को आपको अलग कर दिया जाता है वैकेंसी से। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो इसके लिए जॉब प्रोफाइल में आपको क्या क्या काम होता है, यानी कि आपको बीपीएम पोस्ट है तो बीपीएम पोस्ट के लिए आपको क्या क्या काम है। तो आपको देख लीजिए, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन आपको करना होता है बीपीएम पोस्ट में, और आपको दूसरा नंबर पर डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण करना होता है, और तीसरा में आपको रिकॉर्ड हैंडबैंड आपको डिवाइस और आपको मोबाइल का रख रखाव करना होता है। और इसके लिए आपको जो सैलरी दिया जाता है तो सैलरी आपको कितना दिया जाता है, 12,000 रुपए से लेकर के आपको जो है 29,380 रुपए तक आपको इसमें जो है सैलरी यहाँ पर दिया जाता है। कौन सा, बीपीएम पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं ब्रांच असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या काम होता है, इसके लिए इसमें क्या क्या काम होता है। तो इसमें आपको जो होता है क्या होता है, टिकट एवं स्टेशनरी का बिक्री करना होता है इसमें काम, और डाक को डिलीवरी करना होता है। अब सरकारी सेवाओं का घर घर यानी कि प्रचार करना होता है, यानी कि जैसे कि मान लेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस जो योजना होता है उसको जो है घर घर तक आपको प्रचार करना होता है। किसको, बीपीएम जो है बीपीएम पोस्ट वाले को इसमें प्रचार करना होता है। इसके लिए आपको सैलरी जो है, सैलरी आपको 10,000 रुपए से लेकर के आपको 24,470 रुपए तक आपको इसमें सैलरी दिया जाता है। पहले इसमें सैलरी जो है लगभग 12-13,000 रुपए तक आपको सैलरी दिया जाता था, अब इसमें सैलरी भी इंक्रीज कर दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर डाक सेवक के बारे में। तो डाक सेवक के क्या काम रहता है डाक सेवक पोस्ट में, तो आपको जो है यहाँ पर क्या होता है, स्टाम्प की बिक्री करना होता है, उसके बाद आपको जो है डाक को डिलीवरी करना होता है, और रेलवे मेल आपको सर्विसिंग ऑफिस में आपको छटाई का काम करना होता है। ये होता है क्या होता है, डाक सेवक का आपको काम होता है। इसके लिए भी सैलरी आपको जो है 10,000 रुपए से लेकर के आपको 24,470 रुपए तक इसमें सैलरी दिया जाता है। अब बात करते हैं ये वैकेंसी है, तो वैकेंसी जो है आपको जो है इसमें आपको एग्जाम नहीं होता है, ये डायरेक्ट वैकेंसी है, इसमें एग्जाम नहीं होता है, सीधी भर्ती है, आपको सीधे आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। अगर आपको कोई सवाल पूछना होगा तो आप कमेंट के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो का सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।